सुनो, आज जो तुम सुनने वाली हो वो मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो तुम्हें बदल देगा। अगर तुम सच में आज के बताए हुए इन बातों को समझ गई तो आज का सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं या नहीं। सवाल ये है, तुम्हारी मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की हिम्मत किसी में क्यों हो। रुको और खुद से पूछो, जब तुम किसी कमरे में एंटर करती हो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हवा बदलती है या सब कुछ वैसा ही रहता है? अगर जवाब दूसरा है तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहला सच, दुनिया वैल्यू को पहचानती है, अच्छाई को नहीं। दुनिया बहुत सिंपल तरीके से काम करती है। लोग वही चीज़ चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। जो हर किसी के पास है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर किसी को टाइम देती हो, हर किसी को इमोशनल एक्सेस दे रही हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और एक दिन तुम वहीं खड़ी रह जाओगी, लेकिन कोई देख नहीं रहा होगा। गेम यहीं से शुरू होता है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम कॉमन बनने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें रेयर बनना चाहिए। रेयर बनने का मतलब है हर किसी के लिए उपलब्ध ना होना, हर किसी को अपनी एनर्जी ना देना, हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने की इजाजत ना देना। दूसरा सच, सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली पावर है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसमें पूरी ताकत छुपी होती है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देती तो दुनिया क्या देगी? अगर तुम बार बार उन लोगों को अपनी लाइफ में आने देती हो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, तो समझ लो तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रही हो। आज से एक नियम बनाओ, जो तुम्हारी लिमिट्स का सम्मान नहीं करता वो तुम्हारे दिल का हकदार नहीं है। तीसरा सच, ना कहना सीखो। पावर वहीं से शुरू होती है जहां तुम ना कहना सीखती हो। बिना डर के, बिना एक्सप्लेन किए, बिना गिल्ट के ना कहना। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर दो, क्योंकि जो सबको खुश करता है वो खुद को खो देता है। चौथा सच, साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार है। सुनो, जो हर बात सबको बता देता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जो प्रेडिक्टेबल हो जाता है वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जो चुप रहता है, जो सब कुछ नहीं बताता, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। जब तुम बोलती नहीं, लोग सोचते हैं। जब तुम रिएक्ट नहीं करती, लोग डरते हैं। जब तुम एक्सप्लेन नहीं करती, लोग खुद को एक्सप्लेन करते हैं। यही असली पावर है। पांचवा सच, अट्रैक्शन लुक से नहीं, एनर्जी से आता है। तुम कैसे चलती हो, कैसे बैठती हो, कैसे देखती हो, ये सब तुम्हारी कहानी बताते हैं। अगर तुम अंदर से खुद को कम समझती हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी वही दिखाएगी। लेकिन जिस दिन तुम सीधी खड़ी होकर चलोगी, आंखों में आंखें डालकर बात करोगी, उस दिन लोग तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। छठा सच, हर किसी को एक्सेस मत दो। आज से एक रूल बना लो, हर कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे इमोशंस, ये सब डिस्काउंट पर नहीं मिलने चाहिए। जो इसे अर्न करेगा वही इसका हकदार होगा। सातवां सच, कंट्रोल खुद पर रखो।
कंट्रोल का मतलब किसी और को दबाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है खुद पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर, अपने रिएक्शन पर, अपने इमोशंस पर। हर बात पर रिएक्ट मत करो, कुछ बातों को अनसुना करो, कुछ पर मुस्कुरा दो, कुछ पर चुप रहो। यही स्ट्रेंथ है। 8वां सच, खुद पर काम करो। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में बिजी होती हो तो दुनिया खुद तुम्हें ढूंढती है। अपनी बॉडी पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपने स्किल्स पर काम करो। जब तुम्हारे पास गोल्स होंगे तब तुम्हारे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं होगा। 9वां सच, माइंडसेट ही गेम बदलता है। अगर तुम सोचती हो मैं कम हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने सोच लिया मैं रेयर हूँ, मैं स्टैंडर्ड हूँ, उसी दिन से गेम बदलना शुरू हो जाएगा। 10वां सच, दुनिया तुम्हें टेस्ट करेगी। लोग तुम्हारे लिमिट्स चेक करेंगे, देखेंगे तुम कितना झुकोगी, कितना सहोगी, और अगर तुम हर बार झुक जाती हो तो वो तुम्हें पुश करते रहेंगे। लेकिन आज से तय करो, कुछ चीजों पर मैं चुप रहूंगी लेकिन कुछ पर खड़ी हो जाऊंगी। 11वां सच, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। तुम किसी की अप्रूवल लेने के लिए पैदा नहीं हुई हो। तुम खुद एक स्टैंडर्ड हो। जो उस स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरता उसे बाहर जाने दो, बिना ड्रामा, बिना गुस्सा, बस शांति से। 12वां सच, दूरी भी ताकत है। हर किसी को अपनी लाइफ में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। जब सबक मिल जाए उन्हें जाने देना ही समझदारी है। आखिरी सच, तुम ऑप्शन नहीं चॉइस हो। यह लाइन ध्यान से सुनो। तुम किसी की जरूरत नहीं हो, तुम एक लग्जरी हो। जो अफोर्ड करेगा वही तुम्हें पाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। आज के बाद तुम वही लड़की रहोगी जो सब सहती है या वो औरत बनोगी जो चुनती है। क्या सहना है और क्या नहीं। याद रखो, जब तुम खुद को वैल्यू देती हो तो दुनिया तुम्हें वैल्यू देने पर मजबूर हो जाती है। जब तुम खुद को चुनती हो तो दुनिया तुम्हें चुनने लगती है। और जिस दिन तुमने खुद का क्राउन पहन लिया उस दिन तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर आज तुम्हें लगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक झटका था, एक रियलिटी चेक, तो समझ लो तुम बदलने के रास्ते पर आ चुकी हो। और याद रखो, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और अब तुम्हारी बारी है।